हेलो दोस्तों, मैं कमलेश्वर तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक ब्रॉड एजुकेशन बाय केपी सर। दोस्तों, ये मेरा चैनल है और मेरे चैनल तक पहुंचने के लिए आप सर्च करेंगे केपी तिवारी, केपी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मैं आधुनिक भारत से संबंधित जो बहुत ही परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन और उनके आंसर हैं जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बना करके छोटी और बड़ी लार्ज वीडियो भी हमारी हैं। आप कंटेंट देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल तक जरूर पहुंचिए। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब दोस्तों, आज का मेरा जो चैप्टर है वो है रौलट एक्ट 1919। बहुत छोटा यह चैप्टर आज मैं लिया हूं, मुश्किल से 4-5 मिनट की वीडियो होगी। और इस वीडियो में दोस्तों परीक्षा उपयोगी किसी भी परीक्षा में, चाहे यूपी, पीसीएस, लोअर, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, रौलट एक्ट से संबंधित प्रश्न आ ही जाता है। और रौलट एक्ट कब बना? यह 1919 में। और रौलट एक्ट क्या था, अब आज इसके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों, पहले परिस्थिति जानिए भारत की क्या थी। भारत में गरीबी थी, सैनिकों की भारतीयों ने खूब भर्ती किया। किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में। आपको मैंने बताया भी हमारी पिछली वीडियो में कि गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने गांव-गांव जाकर सेना में लोगों को भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया। और बीमारी, गरीबी, नौकरशाहियों की तानाशाही, इसके बावजूद भी, इतने एहसान के बावजूद भी, और यहाँ तक किया कि युद्ध काल में चंदा भी इकट्ठा किए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ये लोग ब्रिटेन की तरफ से भारत युद्ध में लड़ रहा था, तो भारतीयों ने क्या किया कि ब्रिटेन का सहयोग देने के लिए चंदा भी गांव-गांव जाकर इकट्ठा किया। लेकिन सरकार इतने पर भी उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं हुई और नौकर तानाशाही बनी रही, और जिसके तहत भारतीयों में एक असंतोष उत्पन्न हो गया और वे उग्रवाद की ओर प्रेरित हो गए। किधर? उग्रवाद अर्थात क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ हुए प्रेरित हो गए। अब दोस्तों, जब भारतीय क्रांतिकारियों की ओर प्रेरित हो गए तो सरकार ने सोचा कि उग्रवादियों के दमन के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसमें उनको पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए। अब सरकार की दो तरफ की नीति थी, एक तो उदारवादियों को अपनी ओर मिला रही थी और दूसरा क्रांतिकारियों को वह दमन चाहती थी कि ये समूल नष्ट हो जाए। तो उदारवादियों के लिए अब देखो, यहाँ पर एक नया कानून 1919 में बना दिया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे। अभी इसको जब उसको पढ़ाएंगे उस वीडियो को तो बताएंगे। और यहाँ क्रांतिकारियों के दमन के लिए सरकार ने रौलट एक्ट लगा दिया। और सन 1917 की बात है, सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जिसका कार्य था कि भारतीयों के क्रांतिकारियों का दमन करना। तो दोस्तों, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम सरकार ले आया, अब इसको थोड़ा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब इसको आप समझ लेंगे तब आप रौलट एक्ट को ज्यादा समझेंगे। तो 1919 का ये भारत शासन जो अधिनियम बना, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। अब सरकार जो है उदारवादियों को प्रसन्न करने के लिए यह कानून ले आई। उस समय मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे ये भारत के वायसराय थे। अब शब्दों को आप पकड़िए, सन को पकड़िए। अगर आपको परीक्षा में आता है कि 1919 में कौन से भारत के वायसराय थे, तो 1919 भारत शासन अधिनियम को देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को अगर याद करिएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा। एक चीज ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। दूसरा, स्वागत किया, इसके पक्ष में थे। और उदारवादी और उग्रवादियों में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है। कांग्रेस का यह दूसरा विभाजन 1919 में होता है। और पहला विभाजन कब हुआ था? ध्यान दीजिए, 1907 ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है, सूरत अधिवेशन। पहला कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत, और दूसरा विभाजन परीक्षा में कई बार ऐसा आया है क्वेश्चन कि भारत कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था। विभाजन क्यों हुआ? कि जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता इसके पक्ष में थे और उग्रवादी इसके विरोध में थे। जैसे तिलक ने तो इसे भारत शासन 1919 के अधिनियम को कहा, बिना सूरज का ये सवेरा है, ये बेकार है। और इसमें कुछ बातें ऐसी थी
कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है प्रांतों में दैश शासन कब लागू हुआ, तो आप समझिए 1919 के अधिनियम द्वारा, ठीक है। और इसी की समीक्षा के लिए कि यह कानून कैसा है, आगे चलकर सरकार एक साइमन आयोग का गठन करती है। साइमन आयोग, यह साइमन आयोग का विरोध करते समय लाला लाजपत राय लाठी खाए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों? यह 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए बना था आयोग। अब दूसरी बात जानिए कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जब इससे रुष्ट हो गए तो इन्होंने कांग्रेस को त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। 1918 के जो अधिवेशन में हमने आपको पढ़ाया है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने सहयोगियों के साथ त्याग पत्र देते हैं कांग्रेस मंच पर, तो यह घटना यही थी कि इसी कानून के चलते इनको त्याग पत्र देना पड़ा और इन्होंने एक अपना नया दल बनाया, अखिल भारतीय उदारवादी संघ। यही था कांग्रेस का दूसरा विभाजन। और यह जो कानून बना तो 1919 में था, लेकिन यह लागू 1921 में हुआ था, ठीक। अब दोस्तों हम चलते हैं, पृष्ठभूमि समझाने के बाद रौलट एक्ट क्या था इसको थोड़ा बताते हैं। तो दोस्तों 1919 में ये जो रौलट एक्ट बना, यह आतंकवाद को कुचलने के लिए एक योजना थी सरकार की। और सरकार ने किया क्या कि 1917 ईस्वी में सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक समिति बना दिया। इस समिति का उद्देश्य क्या था कि हमें आतंकवाद को कुचलना है और उसके लिए एक ऐसी योजना बनाई जाए कि जिसके तहत हम आतंकवाद को कुचल दें। तो ये सिडनी रौलट ने सुझाव दिया, तो फरवरी 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पास हुए और इसका भारतीयों ने खूब विरोध किया। जो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे भारतीय, उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध के बावजूद भी एक विधेयक 17 मार्च 1919 को पास हो गया। और यह विधेयक बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया और भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। भारतीयों ने कहा यह काला कानून है। और यह था क्या कि सरकार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके मनमाना जब तक चाहे अपने अधिकार में, संरक्षण में या तो गिरफ्तार कारावास में रखती थी। इसके विरुद्ध न कोई अपील कर सकता था, न कोई वकील कर सकता था, न दलील कर सकता था। यह था रौलट एक्ट 1919 और भारतीयों ने इसे काला कानून कहा था। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का यह कानून था। तो दोस्तों 17 मार्च को जब यह रौलट एक्ट पास हो गया 1919 में, तो यह भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और गांधी जी ने इसके विरोध में देश भर में लोगों से हड़ताल करने के लिए अनुरोध किया और 6 अप्रैल 1919 को गांधी ने देश भर में हड़ताल का आयोजन कर दिया। अब लोग इकट्ठा हुए, देश में हड़ताल हुआ और गांधी को पंजाब और दिल्ली पर रोक लगा दिया गया कि आप पंजाब और दिल्ली नहीं जाओगे। लेकिन जब गांधी पंजाब और दिल्ली में इन्होंने 9 अप्रैल को 1919 को प्रवेश दिल्ली जाने का प्रयास किया तो अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनकी गिरफ्तारी का आक्रोश इतना बढ़ा कि देश भर में लोग हड़ताल के लिए सड़क पर आ गए। और इनकी सत्याग्रह इन्होंने जो सभा बनाई थी, इस सभा में सदस्य थे जमनालाल दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हार्निमन। और इन लोगों ने, इन कार्यकर्ताओं ने हड़ताल के पहले चरण में सरकार को स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारियां दी। लोग सड़क पर आए और 9 अप्रैल को जब गांधी जी को पकड़ लिया गया तो देश सड़क पर आ गई। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने अंग्रेजों को शैतानी लोग कहा था और यह था हमारा रौलट एक्ट। अब इसके आक्रोश में यह सत्याग्रह सभा जब बनी, लोग सड़क पर आ गए, तो इसी के बाद आगे चलकर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अब दोस्तों यह मेरा बहुत छोटा वीडियो है, ट्रिकी और शॉर्ट, इसको आप पढ़िए, मुझे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और इसका आप लोगों को ध्यान देना है कि रौलट एक्ट की स्थापना कब हुई, 17 मार्च 1919 को। शैतानी लोग अंग्रेजों को गांधी जी ने कब कहा, रौलट एक्ट के विरोध में। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना 6 अप्रैल को हड़ताल का आह्वान किया। दिल्ली जब जा रहे थे तो 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके सत्याग्रह में ये सदस्य थे, जैसे उमर सोमानी, बिरजी हार्निमन, जमनालाल दास, द्वारका, शंकर लाल बैंकर। और
काला कानून इसी को कहा गया। यह सब बातें आपको अपने माइंड में रौलट एक्ट से संबंधित अगर याद रखेंगे तो परीक्षा का आप कोई भी क्वेश्चन रौलट एक्ट से नहीं छूट पाएगा, यह मेरा वादा है। मैं आपका दोस्त कमलेश्वर तिवारी।